दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेट आने के लिए। दरअसल आज कुछ शायद सीबीएसई एग्जाम्स की वजह से वो रिलीज़ हुआ था और पूरे दिल्ली में अलग अलग जगह पे स्कूल जहाँ जहाँ सेंटर्स थे वहाँ जैम लगे हुए थे। सो आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग यू लेट। आपने सही कहा, मैं एल्यूमनाई रहा हूँ, वो पुराने ज़माने का। एक बच्चे को मैं बता रहा था कि मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, तो उसने कहा अंकल तब डायनासोर भी थे क्या? तो आप रफली यही समझ लीजिए मैं डायनासोर के ज़माने का हूँ, जब ये कोई बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए आई कुड रिकग्नाइज। इन्होंने कहा एसएल और एसआईएस के बीच में आना है, मेरे लिए एसएल और एसआईएस ओल्ड कैंपस में which is when this is 1981-83 was my batch, and so I clearly don't recognize all these buildings and their locations. So I'm that old, and as someone who's that old, I'm here just to express solidarity with the new. I'm here to say that I'm proud of what you have. जेएनयू ने इस मुल्क में आवाज उठाने के ट्रेडिशन को जिंदा रखा है। उस दौर में जब इस देश में आवाज उठाना गुनाह बन चुका है, उस दौर में जबकि सोशल मीडिया पोस्ट पे लोगों को पनिश किया जाता है, उस दौर में जब अडानी का सच बताने के लिए किसी को 1 साल जेल में भेज दिया जाता है, ऐसे दौर में आप लोग जेएनयू उस ट्रेडिशन को जिंदा रखे हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, उस ट्रेडिशन को आपने जिंदा रखा है। So such में the only reason I'm here is just to say thank you. You've done such a great job, and I'm so proud of what you have done. ये रस्टिकेशन वगैरह आएंगे जाएंगे, ये सब होता रहेगा। ये नए खेल नहीं है, पुराने खेल हैं, होते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये दिखाता है कि कितने घबराए हुए हैं ये कुर्सी पे बैठे लोग इतने घबराए रहते हैं कि छोटे से सवाल को सुन नहीं सकते। एक जमाना था जब जेएनयू के प्रेसिडेंट ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर का रास्ता रोका और यूं सामने खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे थे। और एक ये वक्त है जबकि, और एक और भी वक्त था जब प्राइम मिनिस्टर की सभा में लोगों ने बोला था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इन बच्चों को कोई किसी तरह का पनिशमेंट, किसी तरह का पेनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और एक ये जमाना है, कितने घबराए हुए लोग होंगे। सो दे डिजर्व योर सिंपैथी। बेचारे घबराए हुए हैं, जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं उतने ही डरे हुए लोग। What we are doing here is to recover spaces. जब मैं स्टूडेंट था तो रात 9 बजे, 9:30 बजे खाना खाने के बाद मेस में हर रोज कुछ ना कुछ डिस्कशन होता था, वो खत्म कर दिया गया है। कुछ साल पहले तक यहाँ यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स में, सेमिनार रूम्स में हर तरह का डिस्कशन हो रहा था, वो भी काफी हद तक बंद कर दिया गया है। तो इसलिए ओपन एयर में आके हम उस स्पेस को रिकवर कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। तो मेरा असली काम तो पूरा हो गया। अब इन्होंने कोई लंबा सा टॉपिक भी मेरे को पकड़ा रखा है, मैं उस पर कुछ बात कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि खुल के बातचीत हो। और मैं शुरू में ही कह दूं, जो कोई भी साथी जो मैं कह रहा हूं उससे डिसएग्री करते हैं, उन्हें मैं इनवाइट करूंगा कि प्लीज आप सवाल जरूर पूछिए। और मैं आप सब से जो मेरी बात से अगर एग्री करते हैं उन लोगों को कहूंगा कि प्लीज हैव पेशेंस, गिव देम प्रेफरेंस, लेट देम आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी काइंड, क्योंकि हम खुली बातचीत चाहते हैं
कुर्सी में बैठे हुए लोग भले ही डरे हों सवालों से, हम सवालों से डरे नहीं हैं, हम सवालों को इनवाइट करते हैं। आई प्रॉमिस यू, आप जो भी पूछेंगे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक ऑनेस्ट आंसर आपको दे सकूं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्वेश्चंस। ये जो यूजीसी रेगुलेशन के बहाने इस देश में जो बहस हुई है, सच बात यह है उसका यूजीसी से और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और बीजेपी के सपोर्टर्स का जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है उससे निकली हुई डिबेट है। और इस पूरी डिबेट में, और इतना बुरा हाल है हमारे देश की मीडिया का कि इस पूरी डिबेट में बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स भी लोगों के सामने नहीं रखे गए। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद पता होंगे, बट अलाउ मी टू रीस्टेट दैट बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो एग्जैक्टली व्हाट द फैक्ट्स ऑफ द केस आर। पता नहीं है, टीवी पे बहस होती है, मैं सुनता हूं, हंसता हूं, रोता हूं कि कुछ पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं, और कभी कभी मुझे लगता है समर्थन करने वालों को भी नहीं पता। Okay, I'm sorry, I just assumed. I'm a little more comfortable in Hindi, but I'll now mix the two. Yeah, mixing is all right. Yeah. So, the real tragedy is that we carry out these debates without an elementary awareness of the basic facts of the case. So here are the 4 or 5 major misimpressions.